भगवान हमेशा के लिए विश्राम देता शुद्ध भक्तों का दिल पुष्पों का रहने वाला भक्तों बहुत ही छाँव देता। इसीलिए हमारा भक्तिविनोद ठाकुर सब मैंने बोला कि सबको सम्मान मनुष्य को भी जो वैष्णव धर्म मानते नहीं मानते उनको भी देवी देवता को भी क्यों देवी देवता का ताकत होता है। पास में मंदिर है तो जाओ प्रणाम करो धर्म मत कृपा मांग लो क्या कृपा हमको हरिनाम के लिए रुचि दीजिए जरूर क्यों। एक दृष्टांत हो गया ये शिवल को भी है उनके पास अन्नदा प्रसाद दिया प्रभु आपका गुरु जी के पास हमको लेके जाओ। तो शिवल को पूछा कि ये क्यों। अन्नदा प्रसाद बोला कि ये हमारा इच्छा हुआ आपका गुरु के पास लेकर जाकर आश्रय दीक्षा ले। तो सुबल को पूछो जो अन्नदा प्रसाद जब ऐसा बोले उनका दिल पर खुश हो ना तो सारी देवी देवता भी भगवान का भक्त देवी देवता के पास जा करके प्रणाम करके दिल से भगवान का चरण में भक्ति मांगोगे तो खुशी खुशी होकर तुम जिस प्रकार सुबह को खुशी खुशी होकर के अन्नदा प्रसाद प्रभु को लेके जाएंगे उनका गुरु के पास खुशी होगा देवी देवता भी खुशी खुशी होकर के कृपा कर देंगे। इसीलिए हमारा विचार में तो जाना चाहिए प्रणाम करना चाहिए और भक्ति मांगना चाहिए अहित की भक्ति मांगना चाहिए। ऐसा नहीं भगवान का भक्त हो गया देवी देवता को ठोका मार दो। किसी को ठोका मारने से भगवान खुश नहीं होता। हमारा भक्तिविनोद ठाकुर भी ऐसा बोला ये प्राणी मात्र मनोवाक्य उद्वेगो ना जीवे। कोई प्राणी को ऐसा बात मत बोलो जो उनका दिल दुख जाए। लेकिन हम लोग मानते नहीं छोटा छोटा चीज के लिए झगड़ा कर लेता। इसीलिए हमारा हरिनाम का फल भी नहीं मिलता हरिनाम करने से खुशी भी नहीं मिलता। लेकिन भक्तिविनोद को पता है कि ये सकले सम्मान करिते सकती देहनाथ যথা যত তবে তো গাইব হরিনাম সুখে अपराध হবে হত। सबको सम्मान देने के लिए ताकत दीजिए। सबको सम्मान देने का फल क्या तबे तो गाइब हरिनाम सुखे। मतलब तब हम लोग हरिनाम खुशी खुशी से ले सकते कर सकते हैं। और खुशी खुशी से हरिनाम करने से क्या बोला अपराध हो तो सारी अपराध अपने आप खत्म हो जाए। और अपराध खत्म होने से बाद शुद्ध नाम होता और शुद्ध नाम से प्रेम मिलता और प्रेम से भगवान का सेवा मिल जाएगा। जो हमारा असली परिचय है सब भगवान का नौकर। एक दिन का नौकर नहीं, एक सप्ताह का नौकर नहीं, एक महीना का नौकर नहीं, एक साल का नौकर नहीं।
एक जन्म का नौकर नहीं, जन्म जन्म का नौकर हम लोग हो जाएगा। तो देवी देवता का सम्मान देना तो हमारा कोई दोष नहीं लगता, परंतु हम सबको फायदा होगा। जी महाराज जी, जैसे अनन्यता के लिए, जैसे अब देवी देवताओं की मान लीजिए कि देवी देवताओं को कृष्ण भक्ति देनी है, ठीक है, तो अभी हमें अब जैसे गुरु वैष्णव मिल गए हैं, तो हम उनके पास जाके कृष्ण भक्ति का लाभ उठाएं, या फिर कहीं मन में संशय होने के कारण, कहीं भय होने के कारण कि उनके पास जाना पड़ेगा? तो हम लोग गुरु वैष्णव के पास क्यों जाना? कृष्ण भक्ति के लिए। तो और देवी देवता के पास किस लिए जाओ? कृष्ण भक्ति के लिए। तो कृष्ण भक्ति के लिए तो फायदा है, और भौतिक लाभ उठाने के लिए जाओ वो फायदा नहीं होगा। जी महाराज, जैसे प्रश्न थोड़ा ऐसा है कि जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो अभी नवरात्रे होने के कारण तो जा रहे हैं देवी, जैसे देवी का स्थान है, तो उनके बजाय अगर कोई साधक गुरु वैष्णव के पास आए तो ज़्यादा बेनिफिट है, या फिर अभी के टाइम पे वहाँ पे होना चाहिए किसी को कृपा के लिए? ऐसा कोई विचार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देवी देवता भी तो वैष्णव है। देखो हमारा भक्तिविनोद ठाकुर क्या लिखा, राधा भजन जार मोती नहीं वेला, जो कीर्तन की शुरुआत, और बीच में जाकर क्या बोला, जे उमा रमा सोची चंद्रा सत्ता रुक्मिणी राधा अवतार सब अमनाय वाली। तो देवी का बात कर रहा है ना, तो दुर्गा, उमा देवी, पार्वती देवी, उमा, रमा लक्ष्मी देवी, सोची इंद्र का पत्नी सोची, चंद्रा चंद्रावली, सत्ता सत्यभामा, रुक्मिणी देवी। तो बोला कि राधा अवतार सब अमनाय वाली। तो हमारा परंपरा में जो शिक्षा दिया वही शिक्षा लेकर के चलना चाहिए। हमारा अभी तो मुनिमन सब बहुत ज़्यादा शिक्षा मिल रहा, इसीलिए हमारा परंपरा का शिक्षा से सब लोग भटक रहा। वैष्णव धर्म सबका सम्मान देने के लिए, किसी को ठोका मारने के लिए नहीं, किसी को निंदा करने के लिए नहीं, किसी का झगड़ा करने के लिए नहीं। कई लोग बोले हम जाएगा नहीं, तो मत जाओ, छेड़छाड़ मत करो उनके साथ। आज जो लोग बोलना चाहिए, हाँ चलो प्रणाम करो, दुर्गा को प्रणाम करके अहितु की भक्ति मांग लो, भगवान का चरण पर की भक्ति मांग लो। लेकिन आज का दिन में क्या मांगते तो धनंग देही, जनंग देही, बुद्धिंग देही, जशोंग देही, जो भक्ति के साथ कोई संबंध नहीं। ऐसा मांगोगे तो देवी तो ऐसा ही देगा, हो जाएगा महामाया। और भक्ति मांगोगे तो भक्ति देगा, हो जाएगा जोगो माया। मांगने का ऊपर हमारा डिपेंड करती है, जो क्या कहा, क्या होने वाला। जी महाराज जी, महाराज जी, जैसे जिन्होंने गुरु धारण कर रखे हैं, तो बिना किसी संप्रदाय से, जो नॉर्मली हम देखते हैं, तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को तो अपना लिया है, महाप्रभु को भी अपना लिया है, उनके बारे में सुनते हैं कथा में सारा कुछ, तो लेकिन पूर्व जो गुरु हैं उनको छोड़ना नहीं चाहते। जब उनको बोला जाता है कि संप्रदाय में आके ही जो मंत्र है वो फलीभूत होता है, तो वो कैसा उनके लिए सही रहेगा? या हरे कृष्ण महामंत्र से हो जाएगा, या फिर या दीक्षा मंत्र से लेने से होगा? देखो हमारा संप्रदाय में परंपरा का अनुसार साधना भी विधान है, साधना करना ही विधान है। क्योंकि शास्त्र ऐसा बोला,
संप्रदाय विहीना मंत्र निष्फला। मंत्र करने से भी मंत्र का असली फल मिलेगा नहीं, नकली फल मिलेगा। क्योंकि संप्रदाय द्वारा नियुक्त जो गुरु, उनका ठोका मारना मतलब पूरा संप्रदाय को ठोका मारना। आज का दिन में क्या हुआ, गुरु ऐसा लाभजनक बिजनेस हो गया, सब लोग गुरु बन के वो लाभ उठा रहा। गुरु तो ऐसा हो नहीं सकता। गुरु होने के लिए देखो, ब्रह्मा जी मध्वाचार्य को नियुक्त किया। हमारा देखो ना, हमारा शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जब विचार लिया था, गौर किशोर दास गोस्वामी महाराज, उनका उन्होंने गुरुदेव भक्ति विनोद ठाकुर जब शरीर छोड़ दिया तो उन्होंने विचार लिया, जब सहारा चला गया, प्रचार करने का फल क्या होगा? जो लोग जुड़ेगा किसके पास लेकर आएगा? दो सहारा था, चला गया। इसलिए विचार लिया कि जैसे हम वृंदावन जा करके जो जितना दिन है जिंदगी में, इस प्रकार 3 लाख मैंने 192 राउंड 300,000 नाम हर रोज जप करते करते जिंदगी में बिता देगा। उसके बाद क्या होगा? हमारा परंपरा सारी गुरुवर्ग ऐसा ही शिक्षा दिया। श्रील प्रभुपाद जी के पास सारी परंपरा आ गया, उनका आंखों में दिखाई दिया। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आकर के बोलने लगे सब, हे बार्षभानवी द्वैतो दास। प्रभुपाद जी का दीक्षा नाम बार्षभानवी द्वैतो दास, जन्म का नाम विमला प्रसाद। आज और शतकोटि मतलब 1 बिलियन नेम जब हो गया, पहला चैतन्य सारी वैष्णव पंडित समाज ऐसा देख के उनको श्रील प्रभुपाद उपाधि दिया था। उनका सन्यास नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उपाधि दिया था श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद को सारी परम सदस्य मतलब 6 भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबाजी गोस्वामी महाराज, पंचतत्व, सारी जो परंपरा में चलना है, सब उनका आंखों में दर्शन दिया। इतना ज्योति देकर के दर्शन दिया, प्रभुपाद आश्चर्यचकित हो गया। तो सब हो करके बोलने लगे, हे बार्षभानवी द्वैतो दास। उसी समय तो प्रभुपाद नहीं हुआ, उपाधि नहीं मिला था। हे बार्षभानवी द्वैतो दास, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभुर प्रेम का वाणी तुमको प्रचार करना चाहिए। तुम्हारा अभी जो विचार है वो विचार तुम छोड़ो। तो शिला प्रभु माने बार्षभानवी द्वैतो दास पूछा, प्रभु हमारे पास तो लोक बल नहीं, जन बल तो नहीं हमारे पास। तो बोला, हम सब तुम्हारा तुम लोगों को भिजवा देगा।
तुम्हारे लिए प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का प्रेम का वाणी नगर नगर में प्रचार के लिए हम लोग सब भिजवा देगा। आ गया। उसके बाद शिला प्रभुपाद पूछा, प्रभु सहारा कौन देगा? प्रचार करने से जो लोग जुड़ेगा, सहारा कौन देगा? तो उसी समय सब एक, तुम सहारा देगा। इस प्रकार शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर नियोग हुआ था, परंपरा के द्वारा नियोग हुआ था। और शिला प्रभुपाद भी कई बार उनका हरि कथा में, क्योंकि उनका गौड़ीय मैगजीन में, पत्रिका में शिला प्रभुपाद भक्तिता चुंबक इस प्रकार टाइटल सब निकला, उनका आर्टिकल निकला। कई बार बोला, हम किसी को शिष्य नहीं किया, सबको गुरु करिया। शिला प्रभुपाद सब गुरु, इसीलिए हम लोग बोल नहीं सकता शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर किसी को तो नियोग नहीं करके गया। हाँ? ये सब गुरु, इसलिए हम लोग बोल नहीं सकते, कुछ आरोप नहीं लगा सकता प्रभुपाद के ऊपर, प्रभुपाद का शिष्य का ऊपर। प्रभुपाद कभी दिन बोला नहीं ये हमारा सब शिष्य है, बोला हमारा विपद उद्धारण बांधव, हमारा दोस्त, भौतिक जितना सब बाधा है, से बाधा से हमको रक्षा करने के लिए सुनना ये लोग है। ऐसा शब्दों शिला प्रभुपाद हमेशा के लिए यूज किया। इसीलिए प्रभुपाद किसी को शिष्य नहीं किया, सबको गुरु किया। इसीलिए प्रभुपाद का बाद जो उनका शिष्य हरि नाम देने लगे, वो प्रभुपाद इस प्रकार सबको नियोग करके दिया। इसके बाद देखो भक्तिद्वैत माधव गोस्वामी महाराज नियोग किया, किसको? चलो भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, वो नियोग किया, किसको? भक्ति सुंदर गोविंद गोस्वामी, भक्ति किसको? रसिकानंद मन गोस्वामी। तो नियोग का परंपरा हमारा शिला प्रभुपाद जी का शिष्य का बाद ऐसा दिखाई दिया। लेकिन आज इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा गुरु बिजनेस, ये सब लोग गुरु होने के लिए भीड़ लगा दिया। जहां पे जाओ ऐसा तो होगा ही, तुम्हारे पास पैसा है तो हमारा शिष्य अलग का शिष्य हो गया, तो उल्टा सीधा समझा के तुमको हमारे पास लेने के लिए प्रयास तो कर लेगा हमको, न क्या? क्योंकि वो हमारा शिष्य, हमारा तो नहीं कस्टमर हो गया। जितना कस्टमर बनेगा उतना एक बिजनेसमैन का प्रॉफिट होगा। इसीलिए आज का दिन में जो भक्तों संग करने से भक्ति होता, वो भी चला गया। सोसाइटी से बोल रहा कि ये हमारा सोसाइटी का अलावा और कोई अलग संप्रदाय एक, परंपरा एक, अलग के पास मत जाओ। ऐसा हो ना? जी। हाँ, ऐसा हुआ तो, लेकिन शास्त्रों तो बोल बताया, शिक्षा दे रहा जो हमारा भक्त संग মানে সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম এই মাত্র চাই, সংসার জিনিতে আর কোনো वस्तु নাই, साधु संग में ही कृष्ण नाम करना चाहिए, तब हमारा ये दुनिया का सारा आसक्ति चला जाएगा। इस प्रकार विचार तो देखा शास्त्र, लेकिन वो विचार के साथ
आज हमारा विचार कहाँ गया? तो सेक्टरियन महाप्रभु का जो मिशन है, मिशन क्या? नॉन सेक्टरियन, ये दौलबाजी नहीं। आज का दिन में सेक्टरियन हो गया। हम लोग बोल सकते चैतन्य महाप्रभु का धर्म का परंपरा में हम लोग हैं। जब सेक्टरियन विचार आ गया तो नॉन सेक्टरियन कहाँ गया? इसलिए जो आज चल रहा संप्रदाय विहीना गुरु भी, मतलब नियोग विहीन गुरु का साथ सहारा लेने से क्या फल मिलेगा वो पता नहीं, वो हमारा पता नहीं। जो संप्रदाय द्वारा नियुक्त होने से नाम नहीं होगा। फिर से नियुक्त हो गया, उसके बाद उल्टा सीधा काम कर, वो भी नहीं चलेगा। नियुक्त होने से बाद पूरा परंपरा का शिक्षा को रख के जिंदगी बिता रहा, वो गुरु के सहारा लेना, वो भी सहारा ले लिया, उसके बाद अलग के पास दिया, फिर से दीक्षा लिया, वो तो अपराध। क्यों अपराध? तो वैष्णव का दोष ऐसा पकड़ लेगा तो आगे बढ़े नहीं, बार बार गुरु को परिवर्तन करेगा। आज ये नहीं, संबंध नहीं। अरे गुरु तो मरता नहीं, गुरु हमेशा के लिए जिंदा है। गुरु एक व्यक्ति नहीं, गुरु एक परंपरा तत्व है। ये विचार चला गया, अभी गुरु व्यक्ति हो गया। इसलिए गुरु पूजा का समय देखो ना, क्या गुरु को कुर्सी पर बैठा के पूजा करते। लेकिन गुरु परंपरा का व्यास पूजा का विचार क्या दिखाया? हमारा शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ऐसा विचार दिखाया, व्यास पूजा मतलब सारी परंपरा का पूजा। बीच में रहेगा तो माने कृष्ण पंचक, बीच में कृष्ण पंचक में क्या ना, बीच में कृष्ण और चारी तरफ में कृष्ण का हायभ्यो, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चार। व्यास पंचक, बीच में व्यासदेव और चारी तरफ में व्यासदेव का चार शिष्य, कोइल मुनि, जयमुनि मुनि, वैशंपायन मुनि और सुमंत मुनि। आचार्य पंचक, बीच में हमारा भागवत परंपरा, भागवत आचार्य सुखदेव गोस्वामी बीच में, और चारी तरफ में चार आचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क। इसके बाद वैयासकी पंचक, बीच में निम्बार्क संप्रदाय, बीच में विश्वक्सेन और चारी तरफ में सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उसके बाद गौर पंचक, बीच में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, मधुर पंडित, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित चारी तरफ में। उसके बाद गुरु पंचक, पहले गुरु पंचक में पूजा करना पड़ा। तो गुरु पंचक में कौन कौन है? बीच में तो दीक्षा गुरु, परम गुरु, परमेष्टि गुरु, परापर गुरु, परंपरा का नाम क्या? ब्रह्म परंपरा, ब्रह्मा। इस प्रकार इस विचार दिखा व्यास पूजा का विचार। आज का दिन में ऐसा तो होता नहीं, होता गुरु को कुर्सी पर बैठा के कर देता। तो गुरु आज व्यक्ति हो गया, इसीलिए गुरु गुरु लेकर के झगड़ा चल रहा, एक ही परंपरा में। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी का परंपरा में आज कितना शाखा हो गया। तो अलग को छोड़ो, जो जगन्नाथ बाबा जी मठ से दो भाग हो गया। हाँ, दो भाग में एक तो भक्तिनाथ ठाकुर का
और एक तो चला गया राधा चंद्र कवि। जी हाँ? तो वो बात छोड़ो, वो लोग तो विचार तो ऐसा तैसा करते। हम मैंने ऐसा तैसा मतलब हम लोग छोटा है, हमारा परंपरा नहीं, जी बिल्कुल। ऐसा बोलता। ऐसा बोल के लोगों का मन में देता, भड़काता। वैष्णव का विचार में भड़काना तो नहीं, सहयोग देना का विचार है। जी तो आज इसलिए बोल रहा है, आज दुनिया बिजनेस हो गया। तो बिजनेस के लिए ये सब चल रहा है, उल्टा सीधा चल रहा है। लेकिन